देता है, पर तू क्यों इन लोगों की गुद्दी नहीं पकड़ता? दैट्स हिज चॉइस ब्रो। कहीं पर तो आदमी को रहने के लिए सर्वाइव करना है। वो इस कहानी में आपको दोगला दिखता है तो दैट इज अपॉन यू। मीडिया ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी, चाहे बाद में शो खत्म होते ही यहाँ पर अविनाश निकल गया और बार बार माफिया मांगने के लिए, चाहे बार बार यहाँ पर निकल गई और ईशा करणवीर को डिवोर्स वाली बात भी सॉरी बोलने के लिए, ये पर जितने भी सवाल थे, जितने भी मीडिया के मतलब जनता के सवाल थे, व्हाई वी लव बिग बॉस, व्हाई वी लव दिस कॉन्सेप्ट कि चीजें पता चल जाती हैं, चीजें खुल जाती हैं, चीजें सामने आ जाती हैं। तो मेकर्स ने एक्चुअली हर उस सवाल को नोट कर रखा था जो जनता का सवाल था। हर उस सवाल को सामने लेकर के जनता के आए और उन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिला। आज भी करण पूरे के पूरे मीडिया ट्रायल के अंदर हर बात का रिप्लाई हर किसी के फेवर में या उसके अपोजिट में कर रहा था। और यही करणवीर मेहरा है। आप एक्सेप्ट करें या आप ना करें, आपकी मर्जी होती है। चाहे अविनाश के एल लगाने हो, वो वहां पे था। चाहे विवियन के लिए बोलना हो कि जेंटलमैन है, चाहे ईशा के लिए कहना हो इसकी माफी मान लेते हैं, चाहे यहाँ पर रजत दलाल के बारे में बात करनी हो, चाहे शिल्पा जी के बारे में बात करनी हो, चाहे चुम के बारे में बात करनी हो, वो ओपिनियनिस्टिक आदमी है। हर चीज के लिए अपना ओपिनियन वाइजली देता है और उसने क्लियर किया कि मैं जहां से आता हूं, मेरी अपब्रिंगिंग मुझे समझाती है कि पर्सन इज रॉन्ग, कॉल आउट हिम और हर वॉट एवर ही इज और शी इज लाइक, और सेम टाइम कि अगर वो सही जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, और ये बिल्कुल बनता भी है करना। सो मीडिया, थैंक यू मीडिया, आप यहाँ पर आए, इतने सारे रंगीन सवालों को लेकर आए, जिसमें फीफा फूस वाली मैडम का तो मतलब क्लियर ही कह रही थी, क्लियर कह रही थी। मतलब मीडिया ने क्लियरली ये बोला, करेक्टर का चोला पहन करके अविनाश मिश्रा यहाँ पे घूम रहे हो, ठीक है। अब अविनाश ने ओवर स्मार्ट बनते वैसे बोल दिया, नहीं मैडम बोलती आप भी बहुत अच्छा है, आपको भी शो करना चाहिए, आप भी आकर के शो कर लो जिस तरह से आप है तो कंटेस्टेंट। बोला नहीं पर आपका नंबर देना, स्ट्रेटजी और सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। एंड ईशा सेम टाइम तो हो ही गया था उसका। सेम टाइम तुम्हारा वजूद क्या है इस घर के अंदर? तुम कैसे हो यहाँ पर? क्यों किसी की सीट खराब की तुमने? तुम अपने घर से आई क्यों? तुम एक साइड कैरेक्टर लगती हो, तुम्हारा इस घर में कोई वजूद और अस्तित्व ही नहीं है। लोगों के पिलरों के पीछे छुपी हुई थी तुमने आते ही एक शातिर प्लान बनाया जिसके अंदर करणवीर मेहरा आप अपने अपोजिट रखा, रजत को भाई बना दिया, विवियन डिसेना और अविनाश की ढाल में खेली। मेकर्स ने तुमको नॉमिनेट नहीं किया, मैं बोलता हूं मेकर्स ने तुमको नॉमिनेट नहीं किया। पूरे सीजन ईशा तुमको कॉल आउट नहीं किया गया, कभी भी लोगों के लिए फिल्थी से फिल्थी बोलने पे, गंदे से गंदा बोलने पे तुमको बताया नहीं गया। तुम लोगों ने विवियन के भी खिलाफ बात की। ईशा इनफैक्ट तुमने अविनाश के लिए भी टाइम गॉड बनने के लिए लोगों से कमिटमेंट्स किए और अपने बारे में बात की कि मुझे बनना है, चाहे उसका भी साथ दो मत दो। ये सारी बातें आज आपको कॉल आउट करके सुनाई गई। हम तो चलो बाहर बोल ही रहते हैं, और बहुत दिनों से यहाँ पर एलिगेशन की एक बारिश थी कि शायद, इनफैक्ट मैंने तो एक वीडियो भी बना दिया था वीकेंड का वॉर के बाद, कि शायद मेरे को ही देखने में प्रॉब्लम हो रही है शो को, शायद मैं ही सही नहीं देख पा रहा हूँ शो को, कि भैया मुझे क्यों लोग सही गलत की पहचान नहीं हो पा रही है, मुझे क्यों अविनाश गलत दिख रहा है पर आपके लिए वो नहीं है। थैंक्स टू मीडिया, आप लोगों ने सारी चीज़ों को क्लियर किया, सब कुछ यहाँ पर बताया और हर चीज़ को सामने यहाँ पर ला करके रख दिया। वॉज अ वंडरफुल लाइक मीडिया राउंड, आई मस्ट से। और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती थी। देखो पोटेंशियल विनर्स के लिए मैं अगेन आई वांट टू मेंशन दिस, यहाँ पर विवियन, करण एंड रजत, ये तीनों लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। विवियन मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि विवियन चाहे अच्छा बोलता नहीं हो, विवियन चाहे हर पंगे में घुसता नहीं हो, विवियन अच्छा इसलिए लगता है कि विवियन ने एक तरफ जो हाथ बढ़ाया था अविनाश और ईशा के लिए, 10 टाइम्स कॉल आउट करने के बाद भी उनकी दोस्ती को नहीं छोड़ा। देखो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो फट्टू था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि इनको कॉल आउट करे, वो अकेले में शायद खेल नहीं सकता होगा, उसकी सर्वाइविंग